उज़्बेकिस्तान से रोमानिया कानूनी तरीके से जा सकते हैं या नहीं। सेंट्रल एशिया में ज़री ज़मीन के लिए कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान में से कौन सा मुल्क बेहतर है। ऐसी ट्रैवल एजेंसी के बारे में बता दें जहां से पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का वर्क वीज़ा मिल जाता हो। क्या उज़्बेकिस्तान से रूस का वीज़ा लग जाता है? देखें, रूस से आज़ाद होने वाले ममालिक में से कौन सा ऐसा मुल्क है जहां से यूरोप जा सकते हैं। अगर किसी के पास किर्गिज़स्तान का वर्क वीज़ा हो तो वो कानूनी तौर पर पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इस वक्त भी बशकीक में हूँ, यहाँ से यूरोप जाना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता उज़्बेकिस्तान से कुछ हद तक इम्कान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो आपके सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। ये वही सवालात हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स में हमारे देखने वाले हमसे करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन सवालात के जवाबात दें। और जो मालूमात मेरी टूटी फूटी होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात दे सकूँ जो ठीक मालूमात पर मुश्तमिल हों। बाकी मैं भी इंसान हूँ, बाज़ दफ़ा मुझसे भी कुछ गलत हो जाता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दयानतदारी से आपके सवालात के जवाबात दिए जा सकें। पहला सवाल ये है कि उज़्बेकिस्तान से रोमानिया कानूनी तरीके से जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक शख्स कह रहा है कि यहाँ रोमानिया की एम्बेसी मौजूद है, रोमानिया का वर्क परमिट निकलवा दिया जाता है और फिर वहाँ भेज दिया जाता है। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। मेरे भाई, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तान में F71 इस्लामाबाद में रोमानिया की एम्बेसी मौजूद है। और अगर आपका वर्क परमिट इस्लामाबाद में रोमानिया की एम्बेसी नहीं लगा रही और वही पर वर्क परमिट उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में मौजूद रोमानिया की एम्बेसी क्यों लगाएगी, ये आप खुद ही फैसला कर लीजिए। और अगर आपने ये तस्दीक करनी है कि रोमानिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है कि नहीं है, तो फिर आप गूगल पर सर्च करें और वहाँ पर लिखें कि एम्बेसी ऑफ रोमानिया, तो आपको पहला रिज़ल्ट ये आ जाएगा कि ये F71 इस्लामाबाद में एम्बेसी मौजूद है। तो जो रोमानिया की एम्बेसी आपको इस्लामाबाद में वर्क परमिट पर वीज़ा नहीं दे रही, वो ताशकंद में भी शायद ना दे। तो बेहतर यह है कि आप उस एजेंट से ये कहें कि भाई, रोमानिया की एम्बेसी तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, आप मुझे रोमानिया के वर्क परमिट के लिए ताशकंद क्यों लेकर जा रहे हैं, आप मुझे इस्लामाबाद से वीज़ा लगवा दें। तो इस्लामाबाद से वीज़ा ले लें ताशकंद जाने की बजाय, क्योंकि इस तरह मैंने सुना है कि बहुत सारे एजेंट लोग ले जाते हैं उज़्बेकिस्तान में और वहाँ फिर उनके पैसे वगैरह उनसे ले लेते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। सेंट्रल एशिया में ज़री ज़मीन के लिए कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान में से कौन सा मुल्क बेहतर है। मैं एक अर्ज़ कर दूं आपसे कि सेंट्रल एशियन स्टेट जो हैं उसमें कज़ाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये मुस्लिम दुनिया का सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। यानी कि अगर 54 इस्लामी ममालिक हैं तो उन ममालिक में अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कज़ाकिस्तान है। और यहाँ लैंडस्केप भी ऐसा ही है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है कज़ाकिस्तान में। ताजिकिस्तान माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाका है, तो डेफिनेटली जहाँ लैंडस्केप ऐसी हो कि मैदानी इलाका हो तो वहाँ पे काश्तकारी और ज़री ज़मीन ज़्यादा पैदावार देती है एज़ कम्पेयर के आप माउंटेन्स या पहाड़ों में आप ज़राअत का काम या खेती बाड़ी करें। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आपने इन दोनों मुल्कों का मुझसे पूछा है, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान का, तो मैं ये कहूँगा कि कज़ाकिस्तान ज़री ज़मीन के लिए बेहतर मुल्क है। बराए करम ऐसी ट्रैवल एजेंसी के बारे में बता दें जहां से पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का वर्क वीज़ा मिल जाता हो। मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूं कि अगर ये अच्छा काम है, मैं किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी का आपको बताता हूं और वो आपका काम दयानतदारी से कर देते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे दुआ देंगे। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूं और वो आपका काम सही तरीके से नहीं करता या उसमें देर सवेर हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली आप मुझसे भी नाराज़ होंगे, आप मुझसे भी खफा होंगे कि ये कैसा नालायक आदमी है कि इसने हमें एक गलत बंदे को रिकमेंड किया है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे बताने से आपकी हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं डरता इसलिए हूँ
कि कहीं मेरी वजह से आपका नुकसान ना हो जाए और आप मुझसे भी नाराज़ ना हो जाएं। मैं इन वीडियो की मदद से आपसे दुआएं लेना चाहता हूं, बद दुआएं नहीं लेना चाहता। तो लिहाजा आप 2-4 ट्रैवल एजेंसीज़ को गूगल पर सर्च करें और उनसे बात करें, उनकी हिस्ट्री देखें कि क्या वो वाकई उज़्बेकिस्तान का काम करते हैं, और अगर वो उज़्बेकिस्तान का काम कर रहे हैं तो वो आप उनसे वीज़ा लगवा लीजिए। ये वीज़ा को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एक $100 की आपकी ट्रांजैक्शन है, जो पाकिस्तानी 25-30 हज़ार रुपये बनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुस्तनद ट्रैवल एजेंसी 25-30 हज़ार रुपये का फ्रॉड आपसे नहीं करेगी। क्या उज़्बेकिस्तान से रूस का वीज़ा लग जाता है? देखें, उज़्बेकिस्तान से आपको अमेरिका का वीज़ा भी मिल सकता है, यूरोप का वीज़ा, इंग्लैंड का वीज़ा भी मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। सिर्फ इस वजह से आपको वहाँ रूस का वीज़ा नहीं मिलेगा कि आप चूँकि उज़्बेकिस्तान में रह रहे हैं और आपके पास वर्क परमिट मौजूद है तो आपको वीज़ा दे दिया जाए। ये क्वालिफ़िकेशन नहीं हो सकती। क्वालिफ़िकेशन यही होगी आपकी जॉब कैसी है, आपका बिजनेस कैसा है, आपका बैंक बैलेंस कैसा है, और आपकी प्रोफाइल क्या है। उन चीज़ों को देखकर, जिन चीज़ों को पाकिस्तान में मौजूद रशिया की एम्बेसी देखकर आपको वीज़ा देती है, जो रिक्वायरमेंट उसकी पाकिस्तान में मौजूद एम्बेसी की है वही उज़्बेकिस्तान में मौजूद एम्बेसी की है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे थे, अब आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि रूस में या किसी और मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आपको अपना प्रोफाइल वहाँ पर देना पड़ेगा। जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेंगी, आपको पूरी करना पड़ेंगी, तो डेफिनेटली रूस का वीज़ा मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन अगर ये कहें कि सिर्फ इस वजह से मिल जाए कि चूँकि मेरे पास है उज़्बेकिस्तान का B1 या B2 वीज़ा है, तो फिर मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। रूस से आज़ाद होने वाले ममालिक में से कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ से यूरोप जा सकते हैं? यूक्रेन से जा सकते हैं, उसके साथ पोलैंड है, उसके अलावा तो और कहीं नहीं जा सकते। यानी कि यूक्रेन से बेलारूस भी जा सकते हैं आप, और आगे पोलैंड भी जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के अलावा अगर आप कहें तो किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं लगता। अज़रबैजान ले लें, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो किर्गिज़स्तान, तो किसी का भी बॉर्डर नहीं लगता। और अगर कोई आपसे कहता है कि वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा, तो वो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो वहाँ की एम्बेसी आपको वीज़ा दे दे तो फिर आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ इस वजह से नहीं जा सकते कि आप किर्गिज़स्तान या उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं तो आप यूरोप चले जाएं। अगर किसी के पास किर्गिज़स्तान का वर्क वीज़ा हो तो वो कानूनी तौर पर पोलैंड के लिए अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है और आपके अच्छी बैंक स्टेटमेंट है और आपका स्टेटस अच्छा है, या आपका बिज़नेस वहाँ पर अच्छा है, या आप कोई IT एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब है, आप बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, तो आप उस एम्बेसी में वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं पोलैंड के लिए। वो डिपेंड करता है उस एम्बेसी का कि वो आपको वीज़ा देती है या नहीं देती। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में रहकर अप्लाई करते तो एम्बेसी पर मुनहसर था कि वो आपको वीज़ा देती या ना देती। इसी तरह से आप किर्गिज़स्तान से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने में कोई रुकावट नहीं है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं इस वक्त भी बशकीक में हूँ, यहाँ से यूरोप जाना मुमकिन नहीं है, अलबत्ता उज़्बेकिस्तान से कुछ हद तक इम्कान हो सकता है। मेरे भाई ये आप शायद इसलिए कह रहे हैं कि आप उज़्बेकिस्तान आपने नहीं देखा होगा अभी तक, या उज़्बेकिस्तान आप नहीं गए होंगे। किर्गिज़स्तान आपने देख लिया है और आपको अंदाज़ा हो गया है कि किर्गिज़स्तान में जो है वहाँ से यूरोप नहीं जाया जा सकता। और यही बात मैं एक से ज़्यादा बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि किर्गिज़स्तान से यूरोप नहीं जाया जा सकता। आप ऐसे जो लोग आपको ऑफ़र करते हैं, जो आपको पेशकश करते हैं, आप इन लोगों की बातों में मत आएं और इन लोगों की बातों में आकर के अपना कीमती सरमाया और कीमती पैसे अपने आप ज़ाया मत करें। और यही तस्दीक आपको किर्गिज़स्तान से हो भी गई है। ये जो साहब कह रहे हैं कि बशकीक में हूँ और यहाँ से यूरोप जाना मुमकिन नहीं है। बराए करम बताएं कि क्या उज़्बेकिस्तान से यूरोप जाया जा सकता है या नहीं। मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ। मैंने बता चुका हूँ मेरे भाई, आप लीगल तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करें, और अगर वो एम्बेसी आपको वीज़ा देती है किसी यूरोपीय कंट्री की,
किसी भी मतलब यूरोप के एक मुल्क में आप अप्लाई करें, और अगर वो आपको वीज़ा दे देते हैं, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वीज़ा ले सकते हैं, तो आप वहाँ अप्लाई करें। अगर वो एम्बेसी वीज़ा देती है तो आप वहाँ से टिकट लें और वहाँ से यूरोप चले जाएं। और अगर वो एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं दे रही, तो फिर आप ये जो एक पाकिस्तानी तरीक़ाकार है, डंकी लगाना या कहीं कंटेनर में सवार होकर चले जाना या कश्तियों में बैठकर वहाँ से चले जाना, तो ऐसा वहाँ कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान एक लैंड कंट्री है और लैंड लॉक कंट्री है, और वहाँ कोई भी समंदर नहीं लगता चारों तरफ से। वो खुश्की में घिरा हुआ एक मुल्क है, और ना ही वहाँ से कंटेनर यूरोप जाते हैं। तो इस झांसे में मेरा भाई बिल्कुल ना आइएगा। क्या किर्गिस्तान में अपना कारोबार किया जा सकता है? इस मौजू पर एक वीडियो बना दें। चलें, इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो बना भी रखी है जिसमें मैंने बताया है कि किर्गिस्तान के अंदर कौन कौन सा कारोबार हो सकता है, और वो डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथियों से कहूँ वो लिंक पे लगा दें। उज़्बेकिस्तान में स्पोर्ट्स की दुकान खोली जा सकती है? स्पोर्ट्स बिज़नेस के हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया जी। बिल्कुल खोली जा सकती है, और मैं इस बारे में बता भी चुका हूं कि वहाँ पे फुटबॉल बहुत खेला जाता है, बैडमिंटन बहुत खेला जाता है, टेबल टेनिस बहुत खेला जाता है, वॉलीबॉल बहुत खेला जाता है। तो ये वहाँ आपको हर शहर में, हर ग्राउंड में आपको ये लोग गेम खेलते हुए नज़र आएंगे। तो जाहिर है जहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है वहाँ फुटबॉल बेचा भी जा सकता है, जहाँ बैडमिंटन खेला जा रहा है वहाँ पे रैकेट बेचे भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ स्पोर्ट्स की दुकान अगर आप बनाएंगे, और मेरा मशवरा है कि बड़े शहर में बनाएं, ताशकंद में बनाएं, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। आप खाली स्पोर्ट्स के सब बाकी जो एसेसरीज हैं वो भी साथ रखें, जॉगर भी साथ रखें, आप किट भी साथ रखें, ट्रैक सूट भी साथ रखें। तो ये सारी चीज़ें साथ रखें, ये इम्कानात अच्छे हैं, स्पोर्ट्स की दुकान की जा सकती है। भाई पाकिस्तानियों को साफ साफ बता दो कि ना किर्गिस्तान में काम है, ना अफ़गानिस्तान में, ना ताजिकिस्तान में, ना ही कज़ाकिस्तान में। यहाँ तनख्वाहें पाकिस्तान से भी कम हैं। जी बिल्कुल यही बता रहे हैं मेरे भाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात की तस्दीक कर दी है, और जो आपने हुक्म किया है कि लोगों को बता दो, बता रहे हैं जी, पूरी दानदारी से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। तो ये आज के आपके सवालात थे जी, आपके क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि इनके जवाबात आप तक पहुंचा दिए जाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं।